So hello students, welcome back once again to Online Shine app and Professor Rahul Mukherjee's lecture on Managerial Economics 2, which is on macroeconomics. So students, especially for you all people, the subject that University of Mumbai has kept in BMS curriculum is Managerial Economics, which is on macroeconomics. मैंने अपने previous video, I hope आप सबने देखा होगा, which is on the introduction of macroeconomics, the chapter 1. So today we start with unit 1, that is module 1, chapter 2, circular flow of national income in an economy. So in the presentation that I have shared here with you all, as you all can see, that it mainly talks about the resources, the factors of production that are available in our economy, and as per that ये पैसा कैसे गोल घूमता है हमारे इकोनॉमी में. मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, बट इसके लिए मेरा प्रेजेंटेशन और जो मैंने यहाँ पे पिक्चर शेयर किए हैं ऑफ सर्कुलर फ्लो वो आपको समझना पड़ेगा. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट of this particular chapter, which is circular flow of national income. Remember, this question is going to be very important for your upcoming exams. Circular flow of national income basically means what? So figure में presentation में जो मैंने शेयर किया आपसे pictures, it basically talks about an household and a firm. Household से लोग, that is factors of production, whether it is land, labor, capital. हम सोसाइटी से कंपनीज में ये सारी चीजें लगाते हैं या तो रिसोर्सेज शेयर करते हैं, एंड फॉर विच वी गेट एन अमाउंट विच इज आइदर लैंड के लिए हमें रेंट मिलता है, लेबर्स के लिए वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है. एंड अगर एंटरप्रेन्योर या सीईओ या डायरेक्टर्स जाते हैं हमारे सोसाइटी से इन कंपनीज में तो दे गेट प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट. सो टॉकिंग अबाउट दिस, ये था वन साइड ऑफ द पिक्चर. द अदर साइड, जैसे सर्कल कंप्लीट कैसे होगा, तो दिस कंपनीज मैन्युफैक्चर सर्टेन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एक्सेट्रा. यस और नो, एंड वी परचेज देम इन द सोसाइटी. हाउसहोल्ड्स परचेज करते हैं, वी पे देम सर्टेन अमाउंट विच इज नोन एज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज हाउ द एंटायर सर्कल गेट्स कंप्लीटेड, एंड इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम पूरा का पूरा पैसा जो कंपनी से कमाते हैं इन सोसाइटी एज अ वर्कर और एज अ एम्प्लॉय एक्सेट्रा, हम पूरा तो खर्चा नहीं करते हैं कि पूरा ही उनका सामान खरीद लिया. कोई कंपनी से साबुन खरीद लिया, कोई कंपनी से फर्नीचर ले लिया, कोई कंपनी से मोबाइल फोन ले लिया, कोई कंपनी से मैंने फोटो फ्रेम खरीद लिया. ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है. यस, अपैरल्स खरीद लिए कोई कंपनी से. हम कुछ अमाउंट सेव करते हैं और उसको इन्वेस्ट भी करते हैं. तो अगर हम बैंक में सेव भी कर रहे, दैट अमाउंट गेट्स इन्वेस्टेड इन सम कंपनीज, एंड दिस इज हाउ टू सेक्टर इकोनॉमी विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का आंसर रेडी हो जाता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म, कैसे होता है. बट इन बिटवीन यू कैन सी इन माई फिगर फोटो दैट जो मैंने पिक्चर शेयर किए कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. द third answer which is important in this particular video, in this chapter for you, is circular flow of national income in three sector economy. जहां पे कौन जोड़े आते हैं, can you all guess it? Government comes into picture. ठीक है. तो हमारा इकोनॉमी एक्चुअली मैं एंड तक आपको बताऊंगा कौन सा सेक्टर इकोनॉमी. सो टॉकिंग अबाउट थ्री सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड्स जो पहले से थे, फर्म्स जो पहले से थे, एंड गवर्नमेंट कम्स इनटू पिक्चर. हाउस होल्ड एंड फर्म्स का रोल ऑलमोस्ट सेम रह जाता है जैसा मैंने आपसे टू सेक्टर इकोनॉमी में शेयर किया. गवर्नमेंट आके क्या करती है, तो गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड्स, जैसे हम पर्सनल टैक्स भरते हैं या तो बिजनेस कर रहे हैं या तो इनकम टैक्स भर रहे हैं, एंड फर्म से भी वो कॉर्पोरेट टैक्सेस कलेक्ट करते हैं. फर्म मतलब एक कंपनी. ठीक है. एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक बिजनेस. तो ये दोनों टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करके, आप मेरा फिगर देखोगे तो आपको समझ आएगा. ये फिगर आपको जैसा समझा बना सकते हो, बट कॉन्सेप्चुअली जब कोई इसको पढ़े तो राइट होना चाहिए, इतना ही. तो what happens here is automatically government जब taxes collect करते हैं तो why does in a democratic country government collects taxes to create balance in the economy. रॉबिन हुड का काम करते हैं कि अमीरों से लेना, who are in the tax bracket, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करना, और गरीबों में नहीं, पूरे देश में कहीं ना कहीं इक्वली बांटना. हाँ, गरीबों की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, so that people who are facing financial crisis वो बैलेंस हो जाए और एक दिन हम सब इक्वल चार्ट या लिस्ट में आ जाए.
Also, government has to look after some issues that people are facing at ground level. कोई सब्सिडी देना है जैसे राशन शॉप. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा डॉक्टर्स की फीस काफी कम है. सो गवर्नमेंट को लिटरली उनको अपने पॉकेट से फीस देना पड़ता है. और अपना पॉकेट मतलब देश, दैट इज पब्लिक का पैसा विच इज इन फॉर्म ऑफ टैक्स. सो देयरफॉर गवर्नमेंट का ये रोल होता है. फॉर्म्स के लिए, कंपनीज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करती है, कुछ नॉर्म्स इजी कर देती है, ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स को इजी कर देती है, कुछ फ्लाईओवर्स बना देती है, ट्रांसपोर्टेशन जैसा मैंने कहा मेट्रो रेल हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, वाटरवेज हो या एयरवेज हो, उसमें थोड़े नॉर्म्स इजी करके उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट कर देती है इन पैसों से. एयरपोर्ट्स डेवलप करते हैं, रेलवे स्टेशन डेवलप करते हैं. पब्लिक आम जनता के लिए तो सरकार बहुत कुछ करती है ऑन डेली बेसिस, गिविंग देम सब्सिडीज. कहीं पे नेचुरल कैलामिटी आ गया तो वहां पे मदद करना एंड सो ऑन. सो दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन 3 सेक्टर इकोनॉमी. 4th सेक्टर पे आ जाता हूँ. योर नेक्स्ट आंसर. 4th सेक्टर इकोनॉमी टॉक्स अबाउट व्हाट? फर्म्स एज इट इज रहेंगे, हाउस होल्ड्स एज इट इज रहेंगे, कंपनी और हाउस होल्ड अपना रोल प्ले करेंगे, गवर्नमेंट जो तीसरा पार्टनर था उनका रोल भी एज इट इज रहेगा. फॉरेन सेक्टर कम्स इनटू पिक्चर. अब फॉरेन सेक्टर से फर्म्स या बिजनेसेस या गवर्नमेंट विल इम्पोर्ट फॉर विच दे विल हैव टू पे मनी. यस और नो? ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे वो फॉरेन कंपनीज को या फॉरेन कंट्रीज को, तो वी विल गेट मनी फ्रॉम एक्सपोर्ट. यस, हाउस होल्ड डायरेक्टली तो इंपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप अगर फिगर में देखोगे फोटो में तो यू विल सी फर्म्स एंड गवर्नमेंट आर मेनली इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम देम, एंड जिसके लिए उनको पेमेंट करना पड़ रहा है, और जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं उनको, तो उनको पैसा मिलता है. सो दिस इज 4th सेक्टर इकोनॉमी. सो इंडिया की अगर बात करें, वी आर इनटू 4th सेक्टर इकोनॉमी. लकीली इट इज क्लियर कट साइन दैट वी आर प्रोग्रेसिंग, वी आर डेवलपिंग मोर, वी आर ओपन टू द वर्ल्ड, वी आर नॉट क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी उसे कहा जाता है जो 2 सेक्टर इकोनॉमी होता है, मेनली फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स विद सर्टेन पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट टिल सर्टेन एक्सटेंट एंड सो ऑन. ठीक है, सो हम लोग ओपन अप इकोनॉमी है. ओके, विद दिस आई वुड से सर्टेन इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये जो फिगर्स और इमेजेस आपने यहाँ पे देखा, राइट, which talks about circular flow of national income in an economy, 2 sector economy, 3 sector economy and finally 4 sector economy. So इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंस बता दूं which is part and parcel of your syllabus also, कि इससे एक क्लियर कट आइडिया गवर्नमेंट को मिलता है, लोगों को मिल जाता है कि वेयर डू वी स्टैंड, हाउ शुड वी प्रोग्रेस ऑन सर्टेन एलिमेंट्स, कि इम्बैलेंस तो नहीं चल रहा है, हाउस होल्ड्स का इनकम कितना है, फर्म्स कितना कमा रहे हैं, उन पर टैक्सेस कितना लग रहे हैं, गवर्नमेंट कितना टैक्सेस कलेक्ट कर रही है फर्म से एंड हाउस होल्ड से, और उसके रिटर्न में हाउ मच इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सो एंड सो पैरामीटर्स और इश्यूज ऑफ द कंट्री, जैसे इलिटरेसी हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सम अदर इश्यूज, वुमेन्स सेफ्टी, देन एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन वीकर सेक्शंस, पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऐसा. सो इन चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिसके लिए गवर्नमेंट को अपना नजर रखना पड़ता है, अपना ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए हेल्प करना पड़ता है. सो ये चीज है. देन रीस्टोरिंग थिंग्स लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा कम हो गया, उसमें भी ये पर्टिकुलर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम काम आता है. इट गिव्स अ क्लियर कट इमेज ऑफ द इकोनॉमी कि हम कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट बैलेंस. अगर कुछ इम्बैलेंस हो गया, वी कैन लुक, ये जो आपने इमेजेस देखे हैं ना, वहां पे सोचो अगर नंबर्स लिखे हैं, राइट, जैसे हम यूनियन बजट वगैरह का नंबर्स देखते हैं, वैल्यूज देखते हैं रुपीज, तो इट कैन, अब एक कॉमन आदमी भी, सरकार तो बहुत बड़े लेवल पे, एक कॉमन आदमी भी सोच के उस पे करेक्शंस ला सकते कि ये ज्यादा है, ये कम है, तो बैलेंस करना है. सो दिस इज हाउ, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम in an economy. It helps to understand the facts and figures, analyze things, solve certain problems, bring certain new policies, implement certain new policies as changes which are the need of the hour as per the situation. जो स्पीड में, जो हिसाब से सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी हो रहा है in an economy. Okay, so that's it from my end, from the second chapter of Unit 1, Managerial Economics 2, that is Macroeconomics. In the next video, with the next chapter, that is 3rd chapter, I will meet you soon, which will be mainly on the elements, the concepts of national income. Okay, remember the topic, the concepts of national income. Okay, very important topic है, जिसके साथ साथ मैं ट्रेड साइकिल्स भी आपको कवर अप करके एक्सप्लेनेशन दूंगा, because they are somewhere interrelated with each other. So 2 topics to be covered most probably in the further upcoming lectures. Stay tuned to Online China and Professor Rahul Mukherjee's economics session. Take care of yourself.